हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग बिहार में जो पर्यटन थे उनसे जितने भी टॉपिक्स बन रहे थे, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था और कुछ टॉपिक्स हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स थे जिनको कंप्लीट किए थे, कई सारे स्थल थे और कई सारे दर्शनीय स्थल थे जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोग अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा स्थल है वो दिया है ब्रह्मयोनी पहाड़ गया। ये कहाँ है? ब्रह्मयोनी ये कहाँ है? गया में है पहाड़ जो ये है। आगे दिया है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। गया के दक्षिण में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ गया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। गया के जो दक्षिण में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ है वो गया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। इसका नाम इस पहाड़ के शीर्ष पर एक प्राकृतिक विखंडन के नाम पर रखा गया, जिसे माना जाता है कि वह महिला शक्ति या ब्रह्मयोनि का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ी पर एक छोटे मंदिर में पंचमुखी महिला की छवि स्थापित है। इसे ब्रह्मा का एक स्त्री रूप जिसे ब्रह्मयोनि के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे दिया है कि उसी की आराधना की जाती है। ठीक, इसमें दिया है कि जो एक पहाड़ी पर छोटे मंदिर में पंचमुखी महिला की छवि स्थापित है उसे ब्रह्मा का एक स्त्री रूप माना जाता है जिसे ब्रह्मयोनि के नाम से जाना जाता है और उसकी आराधना या पूजा की जाती है। आगे दिया है, इस मंदिर का निर्माण मराठा बालाजी पंडित के द्वारा कराया गया था। ठीक, आगे है, शिलालेख पर लिखित विवरणों से यह ज्ञात होता है कि पहाड़ के फर्श से लेकर अर्श तक की सीढ़ियाँ 1843 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया जयंती राव के शासनकाल में राव बाबू साहब के द्वारा बनवाई गई थी। देखिए ये फर्श है, ये फर्श से लेकर अर्श तक की सीढ़ियाँ 1843 ईस्वी में ग्वालियर के जो सिंधिया जयंती राव के शासन काल में ये राव बाबू साहब के द्वारा बनवाई गई थी। आगे है, ब्रह्मयोनि पहाड़ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है और पितृपक्ष के समय यहाँ पर बड़ी संख्या में पिंडदान की विधि संपन्न होती है। तो जो ये ब्रह्मयोनि पहाड़ है ये गया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है और इसका जो नाम है इस पहाड़ के शीर्ष पर एक प्राकृतिक विखंडन के नाम पर रखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला दिया है हजारीमल धर्मशाला बेंतिया। तो ये कहाँ है? ये हजारीमल जो धर्मशाला है ये बेंतिया में है। आगे दिया है, इसके अंतर्गत 1890 ईस्वी के दशक में निर्मित हजारीमल धर्मशाला बेंतिया में स्थित है, जहाँ से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। एक बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों जैसे आचार्य JB कृपलानी, बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, ब्रज किशोर प्रसाद आदि ने यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो जो ये हजारीमल धर्मशाला है ये किस में थी? ये 1890 के दशक में निर्मित की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें दिया है अगला मीरा बीघा जहानाबाद। इसमें मीरा बीघा जहानाबाद के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है मीरा बीघा गांव जो है वो जिला जहानाबाद तेहता रेलवे स्टेशन के 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये जो मीरा बीघा गांव है ये कहाँ है? ये जिला जहानाबाद में है
और ये कहाँ, तेहता रेलवे स्टेशन के 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और आगे दिया है, इस पुरातात्विक स्थल को मंदिरों के समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। किस रूप में चिन्हित किया गया है, तो मंदिरों के समूह के रूप में। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में शिव मंदिर स्थापित हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर ईंट और पत्थरों के मिश्रण से निर्मित किए गए हैं और जो कुछ मंदिर हैं वो 9वीं और 10वीं शताब्दी के पाल काल से भी संबंध रखते हैं। जो यहाँ मंदिर हैं वो सबसे ज़्यादा शिव मंदिर हैं और ये जो मंदिर है वो ज़्यादातर ईंट और पत्थरों के मिश्रण से बना हुआ है और यहाँ के जो कुछ मंदिर हैं वो 9वीं और 10वीं शताब्दी के पाल काल से भी संबंधित हैं या उनसे संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं, अगला दिया है जगदीशपुर किला आरा। इसके अंतर्गत दिया है जगदीशपुर किला भोजपुर जिला के जिला मुख्यालय आरा से। देखिए क्या कह रहा है इसके अंतर्गत, जो जगदीशपुर किला है इसका दिया है जगदीशपुर किला भोजपुर जिला के जिला मुख्यालय आरा से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ, जो ये जगदीशपुर का किला है ये भोजपुर जिला के जो जिला मुख्यालय आरा है वहाँ से कितनी 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आगे दिया है, जगदीशपुर अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है और 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मिट्टी के पुत्र बाबू कुंवर सिंह और बिहार के प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे वो बाबू कुंवर सिंह थे और कई पीढ़ियों तक जगदीशपुर उज्जैनी राजपूतों के नियंत्रण में था। आगे दिया है, बाबू कुंवर सिंह उस परिवार से संपर्क रखते हैं जिसकी वजह से आज़ादी का जज्बा जुनून उनके रग रग में बसा था। आगे दिया है, जगदीशपुर किला जहां बाबू कुंवर सिंह ने निवास किया था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का केंद्र था वो जगदीशपुर किला। आगे दिया है आगे दिया है कि जिसकी वजह से इस किले का एक ऐतिहासिक महत्व है। वर्तमान में मुख्य 2 मंजिला विशाल भवन के अलावा इसके दोनों तरफ 2 बड़े टैंक हैं और भवन के जो सामने एक कचहरी है। ठीक दिया क्या है, देखिए वर्तमान में ये 2 मंजिला विशाल भवन के अलावा इसके दोनों तरफ बड़े टैंक हैं और भवन के सामने कचहरी है और मुख्य भवन के सामने घोड़े पर विराजमान बाबू कुंवर सिंह की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगली क्लास में हम लोग जो बचे हुए और इससे पर्यटन है बिहार के उनको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।